So guys, today I am discussing with all of you the second topic that is about the has and have, जो कि होता है चुका है, चुके हैं, चुकी हैं के लिए यूज़। ठीक है, तो मेनली एक जो है वो यूज़ होगा कि आप ये काम कर चुके हैं। लास्ट में अपन ने पढ़ा था ING के बारे में कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये काम क्या है, हो चुका है, अभी अभी जो किया है। जैसे मैंने अभी खाना खा ली, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं नाच चुका हूँ, ठीक है, मैं गा चुका हूँ, मैं क्लास अटेंड कर चुका हूँ, ऐसी चीज़ें। ठीक है, उनके लिए क्या यूज़ होता है, हैज़ एंड हैव। मैंने बता दिया था हैज़ जो है ही शी इट के साथ यूज़ होगा, हैव जो होगा वो यू वी दे के साथ होगा। उसमें इज़ और आर का यूज़ था। इज़ यूज़ होता था वो किसके साथ, ही शी इट के साथ। आर यू वी दे के साथ यूज़ होता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसमें जो था एक्शन प्लस ING यूज़ होता था, इसमें एक्शन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो एक्शंस जो ले रही हूँ वो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, अप्रिशिएट द म्यूज़िक। अब अप्रिशिएट द म्यूज़िक की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, अप्रिशिएटेड, ED लग जाएगा। अंडरस्टैंड। देन क्या है, डेकोरेट द रूम। डेकोरेट द रूम की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो डेकोरेटेड हो जाएगा। स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या हो जाएगा, स्पोकन द ट्रूथ। टेल ए लाई, टोल्ड ए लाई। ठीक है, अटेंड द क्लास, अटेंडेड द क्लास। ठीक है, मतलब कि एक्शन तो अपने पास है अप्रिशिएट, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो अप्रिशिएटेड हो जाएगा। डेकोरेट का डेकोरेटेड, स्पोक का स्पोकन, टेल का टोल्ड, अटेंड का अटेंडेड। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे उसका किया था वैसे ही, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हैव यू एक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आप ये काम कर चुके हैं। ठीक है, क्या आप रूम डेकोरेट कर चुके हैं। ठीक है, उसका क्या आएगा, हैव यू डेकोरेटेड द रूम, हैव यू डेकोरेटेड द रूम। मैं रूम डेकोरेट कर चुका हूँ। तो करते हैं अप्रिशिएट द म्यूज़िक वाले को, फर्स्ट एक्शन है। ठीक है, हैव यू अप्रिशिएट द म्यूज़िक। इसकी हिंदी अगर बनाएंगे तो क्या है, आप दिल से गाना सुन चुके हैं, हैव यू अप्रिशिएटेड द म्यूज़िक। मैं दिल से गाना सुन चुका हूँ, आई हैव अप्रिशिएटेड द म्यूज़िक। मैं दिल से गाना नहीं सुन चुका, आई हैव नॉट अप्रिशिएटेड द म्यूज़िक। ठीक है, हैव दे अप्रिशिएट द म्यूज़िक, क्या वे दिल से गाना सुन चुके हैं। ठीक है, वे दिल से गाना सुन चुके हैं, दे हैव अप्रिशिएटेड द म्यूज़िक। वे दिल से गाना नहीं सुन चुके, दे हैव नॉट अप्रिशिएटेड द म्यूज़िक, तो रहेगा। ठीक है, अगर हैज़ ही शी के लिए लगे एक बात करेंगे तो उसके आगे हैज़ लग जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था। ठीक है, उसका क्या आ जाएगा, क्या वह दिल से गाना सुन चुका है, तो क्या के लिए हैज़ आगे आ जाता होता है। हैज़ ही अप्रिशिएटेड द म्यूज़िक, वह दिल से गाना सुन चुका है, ही हैज़ अप्रिशिएटेड द म्यूज़िक। वह दिल से गाना नहीं सुन चुका, ही हैज़ नॉट अप्रिशिएटेड द म्यूज़िक। ठीक है, तो ये एक्शंस थे। आपको ये सारे एक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक पे राइट करना है और इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी करनी है। ईडियम्स भी हैं, आप साथ के साथ वो भी कर सकते हैं। एक तीर से दो निशाने लगाना, मीन टू से किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो ये सारी प्रैक्टिस की हुई है। हैव यू अप्रिशिएट द म्यूज़िक, आई हैव अप्रिशिएट द म्यूज़िक, आई हैव नॉट अप्रिशिएट द म्यूज़िक। हैव यू स्पोक द ट्रूथ, आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ। के बाद नेक्स्ट हम इसको थर्ड टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक करेंगे आप हाउ। हाउ का यूज़ किसके लिए, प्रोसेस मेथड करने के लिए। ठीक है, हाउ मतलब कि, हाउ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वे जान लीजिए कि कैसे। हाउ का मतलब कैसे। ठीक है, तो कैसे को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले वो करेंगे। डू यू नो हाउ टू एक्ट। अब ये एक्ट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्शन हो सकता है। एक्ट में से एक्शन, कोई भी एक्शन हो सकता है, डांस, ठीक है, जंपिंग, सिंगिंग, राइटिंग, कोई भी एक्शन। ठीक है, डू यू हाउ टू एक्ट मीन टू से क्या आप जानते हैं कैसे एक्ट करना है। डू यू नो हाउ टू डांस, क्या आप जानते हैं कैसे डांस करना है। आई नो हाउ टू डांस, आई डोंट नो हाउ टू डांस। डज शी नो हाउ टू एक्ट, क्या उनको पता है कि कैसे एक्ट करना है, या फिर क्या उसको पता है कि कैसे डांस करना है। डज शी नो हाउ टू डांस, शी और ही कुछ भी हो सकता है। नो हाउ टू डांस, शी और ही डज नॉट नो हाउ टू डांस। ठीक है, ये डांस की मैंने क्या लिया है, एक्शन डांस ले लिया। डू यू नो हाउ टू राइट, आई नो हाउ टू राइट, आई डोंट नो हाउ टू राइट, मुझे पता है कैसे लिखना है, मुझे नहीं पता कैसे लिखना है। मुझे
नहीं पता कैसे लिखना है, मुझे पता है कैसे लिखना है। ठीक है, अब ये तो बात थी कैसे करना है। अब नेक्स्ट है पास्ट की बात करेंगे। डिड, पास्ट के साथ क्या लगता है, डिड। ये प्रेजेंट की बात चल रही थी तो क्या आया था, डू और डज। ठीक है, अब पास्ट की बात करेंगे तो डिड लगाएंगे। क्या आपको पता था कैसे डांस करना है? ठीक है, पता था की बात आ गई ना, तो था के लिए यहाँ पे है की बात कर रहे थे, आपको पता है कैसे डांस करना है। यहाँ पास्ट की बात चल रही है, क्या आपको पता है कैसे डांस करना था? ठीक है, डिड यू नो हाउ टू डांस? आई नो हाउ टू डांस, आई डिड नॉट नो। बस यहाँ पे के बाद नेक्स्ट हम इसको थर्ड टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक करेंगे अपन हाउ। हाउ का यूज़ किसके लिए? प्रोसेस मेथड करने के लिए। ठीक है, हाउ मतलब कि हाउ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वे जान लीजिए कि कैसे। हाउ का मतलब कैसे। ठीक है, तो कैसे को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले वो करेंगे। डू यू नो हाउ टू एक्ट। अब ये एक्ट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्शन हो सकता है। एक्ट में से एक्शन, कोई भी एक्शन हो सकता है। डांस, ठीक है, जंपिंग, सिंगिंग, राइटिंग, कोई भी एक्शन। ठीक है, डू यू हाउ टू एक्ट मीन टू से क्या आप जानते हैं कैसे एक्ट करना है। डू यू नो हाउ टू डांस, क्या आप जानते हैं कैसे डांस करना है। आई नो हाउ टू डांस, आई डोंट नो हाउ टू डांस। डज शी नो हाउ टू एक्ट, क्या उनको पता है कि कैसे एक्ट करना है, या फिर क्या उसको पता है कि कैसे डांस करना है। डज शी नो हाउ टू डांस, शी और ही कुछ भी हो सकता है। नो हाउ टू डांस, शी और ही डज नॉट नो हाउ टू डांस। ठीक है, ये डांस की मैंने क्या लिया है, एक्शन डांस ले लिया। डू यू नो हाउ टू राइट, आई नो हाउ टू राइट, आई डोंट नो हाउ टू राइट। मुझे पता है कैसे लिखना है, मुझे नहीं पता कैसे लिखना है। मुझे नहीं पता कैसे लिखना है, मुझे पता है कैसे लिखना है। ठीक है, अब ये तो बात थी कैसे करना है। अब नेक्स्ट है पास्ट की बात करेंगे। डिड, पास्ट के साथ क्या लगता है, डिड। ये प्रेजेंट की बात चल रही थी तो क्या आया था, डू और डज। ठीक है, अब पास्ट की बात करेंगे तो डिड लगाएंगे। क्या आपको पता था कैसे डांस करना है? ठीक है, पता था की बात आ गई ना, तो था के लिए यहाँ पे है की बात कर रहे थे, आपको पता है कैसे डांस करना है। यहाँ पास्ट की बात चल रही है, क्या आपको पता है कैसे डांस करना था? ठीक है, डिड यू नो हाउ टू डांस? आई नो हाउ टू डांस, आई डिड नॉट नो। बस यहाँ पे वन मेथड यू शुड नो अबाउट दिस। नो जो है अपन नो ले रहे थे ना, वो क्या है, डिड की बात जब पास्ट की बात करेंगे वो यहाँ हो जाएगा चेंज, न्यू हो जाएगा। NKNEW, नो से न्यू हो जाएगा, ये याद रखना। क्या आपको पता था कैसे डांस करना है? ठीक है, मुझे पता था कैसे डांस करना था। आई नो हाउ टू डांस। ठीक है, आई डिड नॉट हाउ टू डांस। तो ये डिड की बात थी पास्ट, और ये प्रेजेंट की बात थी। प्रेजेंट में डू डज यूज़ करेंगे और पास्ट में डिड यूज़ करेंगे, ये तो आपको कॉमनली पता ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके एक्शन। एक्शन क्या है, प्रिपेयर टी। क्या है, प्रिपेयर टी। तो प्रेजेंट की बात करते हैं। क्या आपको पता है टी कैसे बनाते हैं? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, मुझे पता है चाय कैसे बनाते हैं। आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, मुझे नहीं पता चाय कैसे बनाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है, तो ये डू डज की बात है प्रेजेंट की, यहाँ पे नो का नो ही रहेगा। लेकिन जब बात करेंगे आप डिड की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको पता था हाउ टू राइड बुल्लो कार्ट, की बैलगाड़ी कैसे चलाते हैं? ठीक है, डिड यू नो हाउ टू राइड बुल्लो कार्ट? आई न्यू हाउ टू राइड बुल्लो कार्ट, मुझे पता था बुल्लो कार्ट कैसे चलाते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता था बुल्लो कार्ट कैसे चलाते हैं। डिड यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, क्या आपको पता था कार कैसे चलाते हैं? मुझे पता था कार कैसे चलाते हैं, मुझे नहीं पता था कार कैसे चलाते हैं। ठीक है, क्या आपको पता था हाउ टू ड्राइव अ कार? वही सेम चीज़ उस लड़के के लिए या लड़की के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये आप देख लेना।